हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब तक आपने ये पढ़ा था 2D पढ़ा था, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते थे। एक कार्तीय तल को 2 रेखाएं 4 भागों में विभाजित करती थी। इसके प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते थे। जैसे आपका एक एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये एक दूसरे पर लंब होते हैं। देखिए, इसके बाद यहाँ पर आगे हम ये पढ़ेंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष भी पढ़ेंगे, जिसमें तीनों जो अक्ष होंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हम बात करते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष जो करता है उसको 8 भागों में विभाजित करता है। इसके प्रत्येक भाग को हम अष्टांश कहते हैं। प्रत्येक भाग को अष्टांश कहते हैं। जैसे आपका जो 2D होता था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इनको 4 भागों में विभाजित करता था, जिसके प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते थे। इसी प्रकार हम इसको अष्टांश कहते हैं। देखिए, अष्टांश एक प्रकार से आपका द्विविमीय आकृति होती है, अर्थात आपका क्या होता है कि 2 मंजिलीय मकान होता है। ये समझ लीजिए, यहाँ पे देखेंगे एक आपका फर्स्ट फ्लोर होगा, एक आपका सेकंड फ्लोर होगा। देखिए जो अष्टांश होता है एक तरीके से द्विमंजिलीय मकान की तरह होता है। देखिए, हम बात करेंगे, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। ऊपर जो आपके बने हुए हैं 4 बने हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर 4 कमरे बने हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 सामने दिख रहा है। और इसका ग्राउंड फ्लोर है, उसमें भी आपको बना हुआ है ये 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। यानी ये इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, अष्टांश होते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया है। तो आपको बताएंगे ये आपका जो होता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम जो अष्टांश होता है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट कहते हैं इसको। इसे कहते हैं हम। इसके जस्ट पीछे जाएंगे वो होता है सेकंड ऑक्टेंट। ये होता है इसके जस्ट बगल में होता है, वो होता है थर्ड ऑक्टेंट। ये होता है आपका फोर्थ ऑक्टेंट। फिफ्थ जो ऑक्टेंट होगा वो फर्स्ट फ्लोर के, यानी फर्स्ट जो आपका ऑक्टेंट है उसके नीचे, इसको हम क्या कहेंगे, फिफ्थ ऑक्टेंट कहेंगे। इसके जस्ट पीछे जाएंगे वो आपका होगा 6 ऑक्टेंट। ये आपका उसके जस्ट बगल में जाएंगे वो होगा आपका 7th, और इसके बगल में आएंगे वो होगा आपका 8th ऑक्टेंट। इस प्रकार हमें इसको क्या करते हैं, इसको 8 भागों में विभाजित किया गया। इसके प्रत्येक भाग को हम अष्टांश कहते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे, हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष में देखा था। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते थे तो हम वहाँ पे ये देखा था हमने कि किस चतुर्थांश में कैसे इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ऐसे इसमें देखें किस अष्टांश में इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं। देखिए, हम फर्स्ट फ्लोर की बात करेंगे, फर्स्ट अष्टांश की बात करेंगे। तो फर्स्ट यानी पहला अष्टांश है, उसके चतुर्थांश यानी उसके इस, मान लिया इस कमरे में वो बंदा बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, उसकी स्थिति कैसे बताएंगे, उसकी स्थिति बताएंगे। यानी एक्स अक्ष पर चलेंगे आप, पॉजिटिव चलेंगे। दूसरा भी आपका वाई अक्ष जो है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष है। तो प्लस का प्लस और प्लस का चलेंगे। जस्ट इसके पीछे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स अक्ष तो माइनस का हो जाएगा। ये एक्स अक्ष था तो इसके जस्ट पीछे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का होगा। और वाई अक्ष जो होगा वो धनात्मक और जेड अक्ष आपका धनात्मक होगा। ऐसे थर्ड ऑक्टेंट में जाएंगे तो थर्ड में हम देखेंगे पहला आपका माइनस का, यानी एक्स अक्ष पे जाएंगे तो माइनस का चलेंगे, माइनस हो रहा है इधर। इसके बाद ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष की ये ऋणात्मक दिशा है और ये आपकी जेड अक्ष की धनात्मक दिशा है। इसी प्रकार हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे पहले जो एक्स अक्ष है वो धनात्मक दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा होगा। ये वाई अक्ष है वो ऋणात्मक है और जेड अक्ष वो क्या है, धनात्मक है। तो इसका मतलब इस वाले कमरे में अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसकी स्थिति क्या होगी, हमने बता दिया, प्लस माइनस प्लस होगी। ऐसी हम इसके जस्ट इसके 5वें, मान लिया इसके ग्राउंड फ्लोर में गए, ग्राउंड फ्लोर में इसमें खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसकी स्थिति बतानी है कि उसकी स्थिति क्या होगी। उसकी स्थिति होगी प्लस प्लस और माइनस, यानी एक्स अक्ष धनात्मक, वाई अक्ष की धनात्मक और जेड अक्ष ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार जिसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे इस वाले में कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसका हम कैसे बताएंगे, माइनस का, एक्स अक्ष माइनस का है, वाई अक्ष धनात्मक है और जेड अक्ष ऋणात्मक है। ऐसे हम इसके जस्ट बगल में आएंगे तो वो होगा माइनस 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 होगा। अगर हम 8वें अष्टांश में आएंगे तो उसके प्लस माइनस और माइनस होगा।
इस प्रकार हम किसी भी अष्टांश की स्थिति बता सकते हैं कि इस अष्टांश में कोई बिंदु है या कोई बंदा खड़ा हुआ है या कोई है, तो उसकी स्थिति कैसे बताएंगे। आपको मैंने ये बता दिया। जैसे मैंने कह दिया, कोई सवाल इस आधार पर ले लेता हूँ, उसने कह दिया कि 3, 4, 5, ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक यानी कोई बिंदु ए है, इसकी स्थिति आप कहाँ बताएंगे, यानी किस अष्टांश में स्थित होगा। तो देखिए इसमें देखें फर्स्ट अष्टांश में ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इसको हमें पता है ये फर्स्ट अष्टांश में स्थित होगा। ऐसी अगर कोई मैं दूसरा पॉइंट बी ले लूँ, बी ले लिया मैं ले लिया 4, -3, -2, तो देखिए एक प्लस का पहला, दूसरा माइनस का और तीसरा माइनस का, तो ऐसी स्थिति कहाँ होगी, तो ऐसी स्थिति आपकी अष्टांश में होगी, अष्टांश 8वें अष्टांश में होगी, प्लस का, माइनस का और माइनस का। तो हम बता सकते हैं कि ये वाला जो बिंदु है वो कहाँ स्थित होगा, वो 8वें अष्टांश में स्थित होगा। इस आधार पर आपको पहली एक्सरसाइज करनी है और हम आपको बताएंगे एक्स अक्ष, ये आपके मैंने बना दिए हैं, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष और ये आपका जेड अक्ष। अगर हम बात करें, ये आपका मूल बिंदु है जिसको ओ कहते हैं, मूल बिंदु 0। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इस एक्स अक्ष पर कोई कोऑर्डिनेट हम चल रहे हैं तो वो एक्स चले, स्मॉल एक्स, और इस वाई अक्ष पर चल रहे हैं तो हमने वाई चले, और जेड अक्ष पर चलेंगे तो स्मॉल जेड चले। अब आप बताएंगे, मैंने कह दिया कि एक्स अक्ष पर वाई और जेड की स्थिति क्या होगी। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हम लेते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने था। एक्स अक्ष पर तो हम एक्स चले, लेकिन वाई का मान 0 है और जेड का मान भी 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर हम एक्स अक्ष पर हम चले हैं तो वाई और जेड का मान क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार हम बता सकते हैं कि वाई अक्ष पर कोई बिंदु लेना है तो हमारा क्या होगा, एक्स का मान 0 होगा, वाई का मान वाई होगा, वाई चले हैं तो, और जेड का मान 0 होगा। इसी प्रकार जेड अक्ष पर चलेंगे तो क्या होगा, 0, 0 और जेड होगा। इस प्रकार हम आपको पहली एक्सरसाइज हल कराएंगे अगली वीडियो में।